देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें कि एक ब्लॉक है 10 kg का, उस पे फोर्स लग रहा है, म्यू एस गिवन है, म्यू के गिवन है। इसने पार्ट में दे दिया ऐसे फोर्स की, पहले पार्ट में फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, फिर 30, 40, 60, 100, 120, 200। तो अगर ये फोर्स लग रहे हैं तो इस केस में वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बताओ, ठीक है, टाइप ऑफ फ्रिक्शन बताओ एंड एक्सेलरेशन बताओ। तो हम इसे कर सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लिमिटिंग वैल्यू और काइनेटिक वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे पहले? लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब ये है कि जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम इतना लग सकता है। जैसे कि देखो मतलब क्या है कि मान लो हमने पहले म्यू एस एन निकाला है, ये लिमिटिंग वैल्यू है। म्यू एस कितना है 0.3 इंटू में एन कितना हो जाएगा, देखो नीचे क्या लग रहा है एम जी 100 न्यूटन, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, तो एन किसके इक्वल हो जाएगा एम जी के। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आएगी 100 आएगी, तो ये कितना हो जाएगा 30 न्यूटन। अब लिमिटिंग वैल्यू कितनी आई है 30 न्यूटन आई है, तो इसका मतलब ये कि इसमें मैक्सिमम जो फ्रिक्शन लग सकता है वो 30 न्यूटन के इक्वल ही लग सकता है, इससे आगे नहीं लग सकता। ठीक है, चाहे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू हम कुछ भी कर ले, लेकिन जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा वो कितना लगेगा, इतना ही लगेगा। कब तक? जब ब्लॉक रेस्ट में। अगर एक बार ब्लॉक चल गया ना तो फ्रिक्शन अपनी वैल्यू कम कर लेगा। जब ब्लॉक चलता है तो उस टाइम जो फ्रिक्शन लगता है उसे बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है। क्या होती है? लिमिटिंग वैल्यू से कम होती है हमेशा ही। लिमिटिंग तो हम तब देखेंगे जब ब्लॉक रेस्ट में है। रेस्ट में रहते रहते जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है उसे बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू उसकी। लेकिन अगर ब्लॉक मोशन में आ गया तो उस टाइम जो फ्रिक्शन लग रहा है उसे बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, और वो हमेशा ही लिमिटिंग वैल्यू से कम ही होता है। जैसे देखो हम काइनेटिक वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो म्यू के एन करेंगे। म्यू के कितना है 0.2 इंटू में एन कर दिया तो 100, तो कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। देखो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या आ रहा है, लिमिटिंग वैल्यू से कम ही आ रहा है, कम ही आता है हमेशा ही। अब इसने क्या बोला है कि अगर फोर्स कर दिया 20 न्यूटन, यानी अप्लाइड फोर्स, यहाँ पे ये फोर्स की वैल्यू हमने कितनी कर दी 20 न्यूटन कर दी। 20 न्यूटन कर दी तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 न्यूटन कर दी तो फ्रिक्शन भी क्या लग जाएगा 20 न्यूटन लग जाएगा, फ्रिक्शन भी कितना लग जाएगा, फ्रिक्शन भी यहाँ पे कितना लग जाएगा 20 न्यूटन लग जाएगा। ये अपनी लिमिटिंग वैल्यू तक तो लड़ाई करेगा ही। ब्लॉक फ्रिक्शन का काम क्या होता है, ब्लॉक को रोक के रखना। तो हम अप्लाइड फोर्स अगर 20 न्यूटन है और इसके लिमिटिंग वैल्यू 30 न्यूटन है, तो इस केस में जो फ्रिक्शन है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल ही लग जाएगा। यानी कि अगर हम अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन भी 20 न्यूटन ही लग जाएगा, ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितनी है 20 न्यूटन। टाइप ऑफ फ्रिक्शन, जब ब्लॉक रेस्ट में होता है और उस टाइम जो उस पे फ्रिक्शन लगता है उसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या बोलेंगे उसे? स्टैटिक फ्रिक्शन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो, ये ब्लॉक रेस्ट में तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आएगी, सिंपल सी बात है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है, नेक्स्ट क्या कर दिया, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या कर दी 30 न्यूटन कर दी। क्या कर दी 30 न्यूटन। 30 न्यूटन किसके इक्वल थी, लिमिटिंग वैल्यू इसकी तो 30 न्यूटन, मतलब मैक्सिमम 30 न्यूटन फ्रिक्शन लग सकता है। तो अब यहाँ पे ये जो ब्लॉक पे जो ये फ्रिक्शन लगेगा ये कितना लगेगा 30 न्यूटन ही लगेगा। इतना तो लग ही सकता है, मैक्सिमम लग सकता है, लेकिन जो ये वैल्यू आ गई ये क्या आ गई, लिमिटिंग वैल्यू आ गई। यानी कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो 30 न्यूटन ही है, लेकिन अब जो टाइप ऑफ फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग है, मतलब मैक्सिमम। यहाँ तक ये लड़ेगा। अगर हमने 30 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगा दिया, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 30 न्यूटन से ज्यादा कर दी, तो उस केस में ब्लॉक चल पड़ेगा और फ्रिक्शन अपनी वैल्यू कम कर लेगा। देखो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो ही होगा, अभी तो रेस्ट में ही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोला कि अब जो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू है वो 40 न्यूटन है। कितनी है 40 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी है 40 न्यूटन। अब इस केस में हमने अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू से क्या कर दी, ज्यादा कर दी। तो अब लिमिटिंग वैल्यू से अगर हम ज्यादा कर रहे हैं तो इस केस में ब्लॉक क्या कर पड़ेगा, चल पड़ेगा, ब्लॉक चल पड़ेगा। कितने से चलेगा वो हम एक्सेलरेशन में बताएंगे, लेकिन ब्लॉक क्या करना स्टार्ट कर देगा, एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगा। और इस केस में जो वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन आएगी वो कितनी आएगी 20 न्यूटन। कितनी आएगी 20 न्यूटन। अब ये डाउट आया होगा कि 20 न्यूटन कैसे आई,
यहाँ पे जो इसका आंसर है वो 20 न्यूटन है। इवन इन सबका आंसर 20 न्यूटन है। इसका भी 20 न्यूटन, इसका भी 20 न्यूटन, इसका भी 20 न्यूटन एंड इसका भी 20 न्यूटन। देखो अगर ब्लॉक चल पड़ा ना तो उस केस में जो फ्रिक्शन है वो अपनी वैल्यू कम कर लेता है, ठीक है। और अब जो इस पे फ्रिक्शन लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमने कितनी फाइंड करी है, 20 न्यूटन फाइंड करी है ना। तो इस केस में जब तक ब्लॉक रेस्ट में है वो अपनी लिमिटिंग वैल्यू तक फाइट करेगा, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू से अगर हम कम फोर्स लगा रहे हैं, कम अप्लाइड फोर्स है, तो उस केस में फ्रिक्शन भी सेम लग जाएगा। यानी कि यहाँ पे 30 था तो हमने 10 लगाया मान लेते हैं, फ्रिक्शन भी 10 लग जाएगा, ब्लॉक रेस्ट में। 20 लगाया, फ्रिक्शन भी 20 लग जाएगा, ब्लॉक रेस्ट में। 30 लगाया तो भी ब्लॉक चलेगा नहीं, लेकिन अगर हमने 31 न्यूटन लगा दिया तो ब्लॉक चल पड़ेगा। लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा अप्लाइड फोर्स करने में ब्लॉक चल पड़ेगा। लिमिटिंग वैल्यू कितनी थी, 30 न्यूटन, यानी कि 30 न्यूटन तक वो लड़ाई करेगा, 30 न्यूटन तक ही लड़ाई करेगा। उसके बाद अगर हम अप्लाइड फोर्स की वैल्यू ज्यादा कर रहे हैं 30 न्यूटन से, तो उस केस में ब्लॉक चल पड़ेगा और फ्रिक्शन अपनी वैल्यू कम कर लेगा, ठीक है। फ्रिक्शन क्या लग रहा था, वहां तक तो 30 लग रहा था, लेकिन जैसे ही ब्लॉक ने मोशन स्टार्ट किया उस केस में फ्रिक्शन ने अपनी वैल्यू कम कर ली। अब चाहे आप अप्लाइड फोर्स की वैल्यू 100 करो या 1000 करो, फ्रिक्शन सेम चलता जाएगा, फ्रिक्शन 20 ही लगता रहेगा। समझ में आया। और जो इनकी जो टाइप ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन ही रहेगा टाइप ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर। अब एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। 40 माइनस 20, नेट फोर्स कितना हो जाएगा 20। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, फोर्स बाय मास करके निकालते हैं, नेट फोर्स बाय नेट मास। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, इधर लग रहा है 40, इधर लग रहा है 20, तो नेट कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20 बाय में मास कितना है इसका 10, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट 60 माइनस 20, 40 बाय 10 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। 100 माइनस 20 यानी कि 80 बाय 10, तो ये कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 120 माइनस 20 यानी कि 100 बाय 10, तो ये कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लास्ट 120 सॉरी 200 माइनस 20, तो ये कितना आ जाएगा 180 बाय में 10, तो ये कितना आ जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया ना, ओके।